भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए थे। और फिर क्या था, छिड़ गया एक महासंग्राम। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच एक युद्ध की कथा मिलती है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारिका रहने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युमन और प्रद्युमन के पुत्र थे अनिरुद्ध। इसलिए अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का पौत्र कहा जाता है। प्रद्युमन की पत्नी का नाम उषा था। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच युद्ध की नींव यहीं से तैयार होती है। राजा बलि के पुत्र वाणासुर जो कि एक दैत्य थे, उसने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा में अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और ओखीमठ जो वर्तमान समय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास मौजूद है, वहां पर सुरक्षित रूप से एक महल में छोड़ दिया। माना जाता है कि यहीं पर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वाणासुर को जब दोनों के प्रेम और विवाह की जानकारी हुई तो वह क्रोधित हो उठा और उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने सेना लेकर तुरंत वाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना को देखकर वाणासुर के राज्य में हलचल मच गई। बलराम, प्रद्युमन, गधा, साम, सन, उपनंदा, भद्र और आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। श्री कृष्ण की विशाल सेना को देखकर वाणासुर समझ गया था कि युद्ध भयंकर ही होगा। इसलिए उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया और रक्षा करने के लिए उन्हें कहा। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ प्रकट हुए और वाणासुर को रक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया। अब भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की सेना आमने सामने आ गई थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध लड़ गया। किसी की सेना कम नहीं पड़ रही थी। युद्ध में देखते ही देखते श्री कृष्ण ने वाणासुर के हजारों सैनिकों को एक ही बार में मौत की नींद सुला दी। इससे वाणासुर परेशान हो गया। शिव जी से वाणासुर ने पुनः प्रार्थना की। इसके बाद शिव जी और कृष्ण जी के बीच सीधा युद्ध आरंभ हो गया था। दोनों ही तरफ से विध्वंसक अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इस युद्ध में शिव ने पाशुपतास्त्र और श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शिव को नींद आ गई। शिव जी की ऐसी हालत को देखकर वाणासुर घबरा गया और रणभूमि से भागने लगा। श्री कृष्ण ने वाणासुर को दौड़कर पकड़ लिया, उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जब वाणासुर की 4 भुजाएं शेष रह गई थी तभी भगवान शिव की नींद खुल गई। वाणासुर की हालत देख शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सबसे भयानक शस्त्र शिवजी और अग्नि जला दिया, जिससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता देखकर सारे देवता घबरा गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि युद्ध समाप्त नहीं कराया गया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युद्ध को सिर्फ माँ दुर्गा ही रोक सकती है। सभी देवता माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। माँ प्रकट हुई और देवताओं को युद्ध समाप्त करने का आश्वासन भी दिया। माँ दुर्गा ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को शांत करने का एक मार्ग बताया। माँ के प्रकट होने के बाद ही श्री कृष्ण ने माँ से कहा, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिव जी भी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसी बात पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था मैंने कि दैत्य वंश में उनके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। ऐसे वचन को सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि हुई। बाणासुर ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण से मांगी। बाणासुर ने कहा कि उसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसलिए वह आत्मग्लानि से भर गया और इसी के बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह भी करा दी। तो ये कहानी थी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के महायुद्ध की। अगर माँ भगवती बीच में नहीं आती तो आज शायद ना ये धरती बचती और ना ही इस धरती पर रहने वाला कोई मनुष्य। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो और आगे कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।